हाय, मेरा नाम है जय और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड। वैसे तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। पहले होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन मेथड। वैसे स्क्वायर फाइंड करने में आपके पास एक और होगा मेथड जिसको बोला जाता है सक्सेसिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम करके स्क्वायर फाइंड करने का। वैसे ही यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर फाइंड करने का मेथड। जैसे यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम को हम ऑड नंबर को ऐड करके सम करके निकालते, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये है फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अगर इनका सम करें 4 5 7 9 9 9 18 18 + 7 25। 5 का स्क्वायर 25 आ गया था। अब जस्ट इसी का रिवर्स है, अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर 25 है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे है 25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पहले हम इस कंप्लीट नंबर से फर्स्ट ऑड नंबर को 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 24। अब इस 24 से सेकेंड ऑड नंबर सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करेंगे 3, हमारे पास बचेगा 21। इस 21 से थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 16। वैसे ही नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 7 आएगा, 7 को माइनस करेंगे, बचेगा 9। उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम माइनस करेंगे 9 और लास्ट रिजल्ट हमारा 0 आ गया। कितना स्टेप लगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वाला है। जब हमने फिफ्थ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट 0 आया, मीन्स इसका स्क्वायर रूट है 5। ये हो गया हमारा पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, पहले जो भी गिवन नंबर रहेगा उससे फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे सेकेंड ऑड नंबर, उसके बाद फिर थर्ड ऑड नंबर, इसी तरीके से वो माइनस करते चलेंगे। जिस स्टेप पे हमारा ये फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा वो स्टेप या वो नंबर हमारा गिवन परफेक्ट स्क्वायर का रूट हो जाएगा। दूसरा हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लॉन्ग डिवीजन पे चलेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी मिटा दिया जाए, थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हालांकि मेथड तो काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ से जो डाउट आते हैं कैसे हम किसी गिवन परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें, ये वीडियो उस पर बेस्ड है। ये वीडियो थिंकिंग बेस्ड है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चीज़ सिखाया जाए कि हम सोचते कैसे हैं। जैसे हमारे पास है प्राइम फैक्ट। पहले तो एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 50। 50 के फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है तो 2 × 25 लिख सकते हैं। 50 को डिवाइड करें तो 25 के टेबल में 2 टाइम में आएगा, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25। 50 का फैक्टराइजेशन तो है ये, क्योंकि एक फैक्टर 50 का 2 है, एक फैक्टर 25 है, इसका प्रोडक्ट में हम इस 50 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये है फैक्टराइजेशन। और इधर एक और चीज़ देख लेते हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर है 50। इस 50 को हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसके जो भी फैक्टर होंगे वो सभी फैक्टर प्राइम नंबर होंगे, तभी वो फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, मतलब पहला प्राइम नंबर हमारा 2 आया। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया 25। चाहे तो रिजल्ट यहाँ पे भी एंड कर सकते, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो फिर इसे प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड होने वाला नहीं, 5 है। 5 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में,
50 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आराम से ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 को हमने एक्सप्रेस किया 2 इंटू 25। ये जो 25 है हमारा कंपोजिट फैक्टर है, ठीक है। 50 का फैक्टर है, ये फैक्टराइजेशन है, पर इसमें ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है या कंपोजिट फैक्टर है, और यहाँ पे जो भी फैक्टर है वो सब प्राइम है। प्राइम मीन्स ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, इस फैक्टराइजेशन में ये जो भी फैक्टर है वो सभी कंप्लीटली प्राइम नंबर हैं, इसलिए हम इस फैक्टराइजेशन को बोले कि ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो है, पर कैसा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन है। बात समझ में आया? एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारा फैक्टर प्राइम नंबर होंगे तो उसे बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नॉर्मल फैक्टर फैक्टराइजेशन। अब चलिए हम आते हैं टॉपिक पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड। पहले हम यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सीखते हैं कि कैसे उसका रूट फाइंड करते हैं। टू 25, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने नंबर नहीं है हमारे बकेट में। हमारे बकेट में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है। कौन है? 1 तो आएगा ही नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हमारे बकेट में है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 से एंड कर रहा है। 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इसको चेक करने का इजी मेथड है। ये जो डिजिट है, इन डिजिट सम 9 होना चाहिए, या फिर इसके जो भी डिजिट सम आएंगे वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है 5 + 2 + 2 9 आ गए हमारे डिजिट सम, और 3 के टेबल में 9 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 से 3 7 जा 21 3 5 जा 15। क्या ये अब 3 से डिवाइड होगा? 7 5 12 7 5 12, यानी 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 2 7 नहीं होगा, तो 5 से 5 5 जा 25। हमारे पास 225 के फैक्टर क्या क्या है? प्राइम फैक्टर हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब जो भी फैक्टर आए हैं उनका एक पेयर बना देंगे, एक 3 का पेयर, एक 5 का पेयर। इस 3 के पेयर से एक फैक्टर 3 को निकाल लेंगे, इस 5 के पेयर से एक फैक्टर 5 को निकालेंगे, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही है हमारा गिवन स्क्वायर का रूट। ठीक है, रूट 225 इक्वल टू 15, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ पे 225 आएगा, 225 का रूट 15 आएगा। ठीक है, थोड़ा एक दो और कर लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन पे सीधे हम चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका फैक्टर लिखेंगे। 196 6 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 8, 2 9 जा 18, 4 9 है लास्ट में। 2 से तो होगा नहीं, हमारे पास नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। सारे के सारे हमारे पास कंपोजिट है। 2 से होगा नहीं, 3 से 9 4 13 आ रहा है, मीन्स 3 से भी नहीं होगा। जो नंबर 3 से डिवाइड होता है उनका जो डिजिट सम है वो भी 3 से डिवाइड होता है। रूल है 5 से जो भी डिजिट डिवाइड होता है वो 0 और 5 से एंड करता है। 7 का थोड़ा सा लंबा है, 7 का आएगा तो बता दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे 7 से चेक करते हैं, वैसे 2 डिजिट का नंबर है तो ये आसानी से चेक हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 से 1 टाइम है। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2
इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर बना लेते हैं, 2 2 का पेयर, 7 7 का पेयर, और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे, इसमें से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट। अंडर रूट 196, इसका स्क्वायर रूट होगा 14। ठीक है, वैसे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। वन ट्रिपल फोर। अब देखिए बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिविजिबल है, नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी इजी है, उसका प्राइम फैक्टर लिखिए, पेयर बनाइए, हर एक पेयर से एक एक नंबर को उठाइए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, तो ये वीडियो इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम सोचे कि कौन सा नंबर से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले तो बकेट में 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 ही नंबर है प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, उसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 14 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल सोचने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे हम नंबर को सोचते हैं। 4 से एंड कर रहा है तो 2 से तो होगा, तो 2 से कर देते हैं इसको। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, लास्ट में 2 है तो 2 से वापस डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 1 बचा 7 का, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। यहाँ पे हमारे पास है 361। अब लास्ट में 1 है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करना है तो डिजिट सम 6 1 7 3 10, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 हट गया। लास्ट में 1 से एंड कर रहा है तो 5 से भी नहीं होगा, 5 से वही नंबर एंड करते हैं जिनके लास्ट में 0 है और 5 है। ठीक है, 7 से 7 5 जो 35, 1 1 7 से भी नहीं होगा। 11 से 11 3 जा 33, 3 बचेगा, यहाँ पे आएगा 31, 11 से भी नहीं होगा, 11 को भी हटा दिया जाए। 13 से 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इधर 361। क्या ये 13 से डिविजिबल होगा? 13 2 जा 26, यहाँ से 10 बचेगा, 1 101। 37 13 के टेबल में 101 नहीं आएगा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 13 7 जा 21, 2 7 1 जा 7 और 2 9 91। और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके साथ 13 मल्टीप्लाई हो तो यूनिट डिजिट पे 1 आए। ठीक है, तो 13 के टेबल में तो 101 नहीं आने वाला है, तो 13 भी हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 17 से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वीडियो में हम चाहें तो आसानी से बता सकते हैं ये इस नंबर से डिवाइड होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन हम यहाँ पे सोचना सीख रहे हैं। जैसे 361 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ठीक है, 2 बचा, इधर में 1। 17 के टेबल में 21 आता ही नहीं है, तो ये तो 17 से भी नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 18? बिल्कुल नहीं, 19 होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 आ रहा है तो हम इसको 19 से चेक करते हैं। 361, इधर है 19, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। वन टाइम में कर लेते हैं, 19 1 जा 19। 36 से 19 माइनस करेंगे तो 15, 36 19 7 26 10, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 17, ये आ गया 171। 19 के टेबल में 171, 19 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट पे 1 है? आराम से 36 था, 19 1 जा 19, बचा 17। ठीक है, ऊपर का ये 1 उतारे, 171। 19 को किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट डिजिट पे 1 आए। 9 के यूनिट डिजिट पे सिर्फ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 टाइम में यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट पे 1 आए? 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, इधर तो है नहीं। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। अगर इस 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? 19 इंटू 9, 19 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 बचा,
9 1 जा 9, 8 17, 171, 19 9 जा 171, ठीक है। 19 से ये डिजिट डिवाइड हो रहा है 19 टाइम में, 19 से 19 टाइम में, 19 से 1, ये हमारा करेक्ट है। देखिए ये वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं सोचना कैसे है, नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा। आप जब एग्जाम में इसको करने बैठोगे या फिर खुद से करने बैठोगे तो वहाँ आप कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा नंबर को। तो ये सोचने का तरीका इस वीडियो में आपको सिखाया जा रहा है। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या है, 2 × 2 × 19 × 19। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 19 × 19। पेयर बनाएंगे, हर एक पेयर में से एक नंबर को निकाल लेंगे। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 19 आएगा, 2 × 19 38 होता है, √144 = 38, यानी 144 का स्क्वायर रूट 38 होगा, ठीक है। वैसे ही एक और नंबर को हम उठा लेते हैं, ये है हमारे पास 441। वो 41, ठीक है। देखिए हमारे पास नंबर कौन सा 1 से लेकर 10 के बीच में 2 है, 3 है, 5 है, 7। इसके बाद जो भी हमारे प्राइम नंबर है ये बाहर चले जा रहे हैं 10 से। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 1 से एंड कर रहा है तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। डिजिट सम कितना 44819, डिजिट सम हमारे पास 448 + 1 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 2 1 21, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट सम चेक करते हैं, 7 4 11 1 12, 3 से डिविजिबल है, हाँ है 3 से। 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 7 से 7 टाइम में 441 हमारे पास क्या आया, 3 × 3 × 7 × 7, 3 × 7 21, √441 21 के बराबर पर। शायद मैंने ये पहले ही क्वेश्चन कर दिया था, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे सीख गए कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट कैसे लाते हैं और हम कैसे नंबर के बारे में सोचते हैं कि नेक्स्ट नंबर अगर इससे नहीं डिविजिबल हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम पेयर बनाते हैं और उस पेयर में से एक एक डिजिट को निकाल करके उसका प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट है गिवन नंबर का। क्या हो अगर हमारे पास पेयर ही ना बने, यानी पेयर तो बन जाए उसमें से एक डिजिट का पेयर ना बने, तो उसको कैसे सॉल्व करें। हमारे पास एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 176 है, 176 ऐसे 7 1 8 6 14 यूनिट डिजिट। अच्छा ये 2 से हो जाएगा, लास्ट में 6 एंड है तो 2 से कर लेते हैं। 2 9 जा 18, तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11। 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 11। पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर, ये 2 पेयर और इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से 2 निकाल करके इसमें से एक 2 निकाल करके और ये 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और बोल दे कि ये होगा स्क्वायर रूट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब तक से इसका पेयर नहीं बनता है तब तक से स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। या तो इस केस में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे एक और 11 अपने मन से ला करके मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये पेयर बना ले, या इस 11 को डिवाइड कर दे ताकि ये यहाँ से गायब हो जाए। इस 11 को हम यहाँ से काट दें। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाय 176 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आराम से
एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढिए, अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढिए जो 176 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। अभी जो हमारे पास गिवन है 176, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है अभी, ठीक है। 176 के साथ वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसी पे है ये क्वेश्चन। फाइंड लीस्ट नंबर बाय विच 176 is multiplied to get a perfect square, ठीक है। हमें 176 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 176 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पेयर किसका नहीं बन रहा था? 11 का नहीं बन रहा था। 11 का पेयर बनाना है तो हमें एक और मल्टीप्लिकेशन में 11 चाहिए। 11 का पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में एक और 11 चाहिए, तो हम इस कंप्लीट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 176 इंटू 11, 1 6 जा 176 इंटू 11, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 7 6 13 का 3, 1 बचेगा, 7 1 7 6 30, 13 13 का 3, 1 बचेगा, 7 1 8 1 9 है, यहाँ पे ये 1936। ये जो 1936 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1936। तो हमारे पास वो लीस्ट नंबर क्या हुआ? लीस्ट नंबर हमारे पास हुआ 11, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उस सेम नंबर को हम बोले कि वो लीस्ट नंबर है। अगर उस नंबर से हम इस गिवन नंबर 176 को मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है? 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1936, ठीक है। हमने वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिया। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढिए जिसको 176 से मल्टीप्लाई करे तो 176 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमें वो नंबर कैसे पता चलेगा? नहीं पता। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के 176 का पेयर बना, 2 2 का बना, 2 2 का बना, और 11 अकेला था, 11 का पेयर बन नहीं रहा था, ठीक है। 11 का पेयर नहीं बन रहा था तो 11 के पेयर बनाने के लिए एक और 11 चाहिए, तभी 11 का पेयर बनेगा। तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा वही वो लिस्ट नंबर है जिसके साथ गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 176 को हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आया 1936। ये जो 1936 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है वो हम फाइंड करेंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रहा है कि लिस्ट नंबर को हम कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो भी इकलौता नंबर बचेगा उसी नंबर से अगर हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमसे अभी कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसको इरेज कर दिया जाए। 1936 हमारे पास आया है। नाइनटीन 36 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, कौन सा होगा उसको फाइंड करना है। लास्ट में 6 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 9 = 18, 1 बचेगा, इधर जाएगा 13, 2 6 = 12, 1 बचेगा, इधर आएगा 2 8 = 16, लास्ट में 8 से एंड कर रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 2 4 = 8, 1 बचेगा, 2 8 = 16, 2 4 = 8, ठीक है। 2 से 2 टाइम में, 4 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 2 टाइम में, 1 टाइम में, 1 2 1, लास्ट में 1 से एंड कर रहा है तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, 2 से नहीं होगा। 3 से डिजिट सम इनका 4 आ रहा है तो 3 से नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से में भी हो जाए। 7 1 = 7, 5 बचेगा 51। 7 के टेबल में 51 नहीं आता है तो 7 भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन है? 1 3 5 7 हो गया, 5 तो हो गया, 7 हो गया।
9 नहीं है, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, इधर से 1 बचेगा, इधर में आएगा, 11 1 जा 11। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा में लगाए हैं इसको हटा देते हैं ताकि आप नोट्स में कंफ्यूज ना हो। 11 से 1 टाइम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 1936 का हो गया, 2 × 2 × 2 × 11 × 11। अब पेयर बना लेते हैं, एक पेयर, दो पेयर, यहाँ 4 टाइम है तो एक और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 11 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 × 4 × 11 44। अंडर रूट 1936 का स्क्वायर रूट होगा 44। बात समझ में आया? हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 176। 176 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा था। जिस नंबर के साथ पेयर नहीं बन रहा था वो नंबर था 11। हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 1936 आया। अब 1936 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, वहाँ पे देखिए जब पीछे वाला 176 में यहाँ पे सिर्फ एक लौता 11 आ रहा था, तो हमने एक और 11 लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया। जब इसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1936 आया, और 1936 में यहाँ पे 11 का पेयर बन गया और हमारे पास नंबर आया 44। ठीक है, तो बात समझ में आएगा। लीस्ट नंबर 11 था, परफेक्ट स्क्वायर 1936 था, उस परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट 44 था। क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं, टाइम थोड़ा बचा है, एक और कर लेते हैं। सेम ऐसा ही अप्रोच है। हमने बोला था कि या तो हम 11 को वहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 11 को गायब कर सकते हैं, फिर एक और 11 इसमें ला के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने एक और 11 ला करके मल्टीप्लाई किया, जो लिस्ट नंबर 11 आया मल्टीप्लिकेशन में। अगर वहाँ से हम 11 को डिवाइड कर देते, एलिमिनेट कर देते, तो लिस्ट नंबर जिसको हटाएं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो 11 होता। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 216। क्वेश्चन क्या है? फाइंड लीस्ट नंबर बाय विच 216 divide so that quotient is perfect स्क्वायर। एक ऐसा छोटा नंबर जिससे 216 डिवाइड होगा तो कोसेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो छोटा नंबर कौन सा होगा, उसको फाइंड करने का क्या मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 4 2। ठीक है, यहाँ पे 16 है तो 2 10 × 20। यहाँ पे उसे भी हम चाहें तो 2 10 × 20 करके यहाँ पे 0 भी ला सकते हैं, और डायरेक्ट 1 और इसके बाद 2 उठाएंगे तो बीच में एक 0, यहाँ पे 108 हो सकेगा। 108 × 2 216, 2 10 × 20, 1 बचा, 16 2 8 = 16, 2 से 2 5 = 2 4 = 2 से 2 2 = 2 7 = 27, 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 216 का? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। एक पेयर, ये इस 2 का इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है आराम से। अगर 216 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा और उस पेयर में से एक एक फैक्टर निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। पर यहाँ पे इस 2 का और इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, मतलब ये जो गिवन नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करेंगे? अगर यहाँ से ये 2 और ये 3 को हटा दें तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा, तब ये यहाँ से 2 एक निकालेंगे, यहाँ से एक 3 निकालेंगे, तो 2 × 3 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा।
लेकिन ऐसे हम इरेज नहीं कर सकते, 2 और 3 को हटा नहीं सकते। 2 और 3 को हटाना है मीन्स 6 को हटाना है, यानी इस कंप्लीट चीज़ को 6 से डिवाइड कर लें। तो हमारे पास जो लीस्ट नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे वो लीस्ट नंबर क्या है, जिसका पेयर नहीं बन रहा था, वो 2 और 3 है। 2 इंटू 3 6 होता है। तो लीस्ट नंबर हमारे पास 6 है, 6 से डिवाइड करते हैं। 216 6 से, 6 3 ज़ा 18, बचेगा यहाँ पे 3, उतारेंगे 6, 6 6 ज़ा 36। कोसेंट क्या आया, 36 आया। मीन्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आया, 36। ये हो गया हमारे पास 36, और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा उसमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक एक फैक्टर यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 इंटू 3 6 आया। मीन्स अंडर रूट 36 किसके बराबर होगा, 6 का, यानी 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था पहले, वो एक ऐसा छोटा नंबर जिससे 216 को डिवाइड करे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कौन सा वो छोटा नंबर होगा जिसे 216 को डिवाइड करें, कैसे पता करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और वो नंबर को देखेंगे जिसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। यहाँ 2 के साथ पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो 2 इंटू 3 6 होता है। तो सबसे छोटा नंबर वो हो गया 6। अगर 6 के साथ इस 216 को डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। वो नंबर क्या आया, 36, और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है। इस पेयर में से एक एक फैक्टर को निकाले, 6 आया। 36 का जो अंडर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 6। बात समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर से बताएं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। उस टाइम वीडियो में नहीं दिख रहा था, यहाँ पे ये नीचे हमारे पास 6 आया है। ठीक है, बाय।